जी बैठे, काम ने बहुत कोशिश की, रति ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई, नष्ट नहीं। कहते हैं तब तो अत्यंत दुखित हो गए कामादि सब, चरणों में गिर पड़े नारद जी के। कहते हैं चरणों में गिरे, थोड़ी देर बाद नारद जी ने नेत्र खोले। कामदेव को लगा कि पहले शिव ने भस्म किया था, लगता है अब नारद जी भस्म करेंगे। लेकिन जैसे ही नारद जी ने नेत्र खोले तो नेत्र खोलकर नारद जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराकर कहा, हे काम, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई श्राप न दूंगा। तब तो काम और सब अप्सराएं गंधर्व चरणों में गिर पड़े, बोले महादेव महाराज, बड़े बड़े संत देखे, बड़े बड़े योगी देखे, आप जैसा नहीं देखा। बताओ, आपने काम को हराया, और केवल काम को नहीं हराया, काम को तो शिव जी ने भी हराया। भाई कामदेव को शंकर जी ने हराया कि नहीं? कामदेव को भस्म किया था। बोले काम को तो शिव ने भी हराया, लेकिन उनको भी क्रोध आया और उन्होंने मुझे जलाकर भस्म किया। लेकिन आप जैसा त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं, आपने तो काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता, ना क्रोध किया ना काम किया। अब तो कामदेव जो है ना, नारद जी की स्तुति करने लगे, नारद जी की प्रशंसा करने लगे। महाराज आप जैसा कोई दूसरा नहीं, आपने काम को जीता, आपने क्रोध को जीता, धन्य है नारद जी। अच्छा देखो, जिन नारद जी ने काम को जीता, जिन नारद जी ने क्रोध को जीता, वो नारद जी अभिमान को न जीत सके। नारद जी को अहंकार हो गया, किस बात का? अरे बोले बात तो बिल्कुल सच्ची है, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को, शिव जी भी नहीं जीत सके दो को, मैंने जीत लिया, मैं तो शिव से भी बड़ा हो गया, ऐसा नारद जी मन में सोचने लगे। कहते हैं कामदेव तो चला गया और श्री नारद जी महाराज वहां से चले। तो नारद जी कहां पहुंच गए? नारद जी पहुंच गए कैलाश, शिव जी के पास। नारद जी ने कहा, भाई देखो, हमने इतनी मुश्किल से काम को हराया, इतनी मुश्किल से क्रोध को हराया, अब कम से कम हमारे बारे में लोगों को तो पता चले। देखो भैया, ये अभिमान को जीतना बहुत कठिन है, अभिमान सबसे वश में आने वाला नहीं, बहुत कठिन कार्य। नारद जी को क्या हो गया? अभिमान हो गया। अरे मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता। अब नारद जी पहुंचे शंकर जी के पास। तो शंकर जी ने कहा, नारद जी और कैसे हैं आप? नारद जी ने प्रणाम करके कहा, महादेव सब आपकी दया, आपकी कृपा, सब बढ़िया है। अच्छा तो जरा कोई कथा सुनाओ हमें, आप तो दुनिया भर की कथाएं आपके पास होती है, सुनाइए कोई कथा सुनाइए। अब नारद जी शंकर जी को कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुनाने लगे? शंकर जी ने तो कहा था कथा सुनाओ, नारद जी ने कथा तो सुनाई नहीं, नारद जी ने सुनाई व्यथा। अरे नारद जी ने कहा, आपने आज तक भगवान की, अरे मैंने आपकी कथा आपको कई बार सुनाई, भगवान विष्णु की कथा कई बार सुनाई, आज एक नई कथा सुनाता हूं आपको। शंकर जी बोले किसकी? नारद जी बोले मेरी, आज मैं अपनी कथा आपको सुनाता हूं। शंकर जी बोले सुनाओ। अब तो नारद जी सुनाने लगे। बोले मैं गया था महाराज यही हिमालय में, एक गुफा में बैठा, ऐसा ध्यान लगा, हजारों वर्ष बीत गए। अरे इंद्र का सिंहासन काम गया, कामदेव आ गया। अरे कामदेव ने बसंत के साथ, अपनी पत्नी रति के साथ, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सका। ऐसा ध्यान था मेरा, अंत में तो कामदेव चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा महाराज आप धन्य हैं। और शिव जी को सुनाते हुए बोले, नारद जी बोले, अरे बोले कामदेव तो शंकर जी ऐसा कह रहा था कि आप धन्य हैं नारद जी, आपने काम को भी जीता, आपने क्रोध को भी जीता। शंकर जी बोले अच्छा। नारद जी बोले हाँ। अरे महाराज कामदेव तो ऐसा कह रहा था कि दुनिया में आप जैसा कोई है ही नहीं। शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा, नारद जी वो बात तो सही, आप जैसा कोई दूसरा है भी नहीं। अच्छा नारद जी महाराज जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी ने हाथ जोड़ के नारद जी से कहा, शंकर जी क्या बोले? हमारे भोले बाबा बड़े सीधे हैं। तो शंकर जी नारद जी से बोले, हे तात नारद प्राज्ञ, हे तात नारद प्राज्ञ, धन्यस्त्वं शृणुमद्वच, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। शंकर जी ने कहा, हे नारद जी, हे तात नारद प्राज्ञ, धन्यस्त्वं शृणुमद्वच। हे नारद जी आप तो धन्य हैं,
और आप काम क्रोध को जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो महायोगी हैं, महापुरुष। नारद जी बोले, लेकिन शंकर जी ने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे वैसे नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूं। शंकर जी नारद जी से बोले, नारद जी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि ये कथा जो आपने मुझे सुनाई है ना, ये कथा कभी गलती से भी भगवान विष्णु को मत सुना देना। हमें तो सुना दी, कोई बात नहीं, हमने तो सुन भी ली और सह भी ली, लेकिन विष्णु सुनने वाले तो हैं पर सहने वाले नहीं हैं। उनके पास मत चले जाना ऐसा कहने कि मैंने काम जीता, मैंने क्रोध जीता, फिर भली नहीं होगी। अब देखो, जब जीवन में अभिमान होता है ना, तो सज्जन लोगों की बताई हुई अच्छी बात भी बुरी लगती है। जीवन में पता कैसे चले कि हमारे जीवन में अभिमान आ गया? जब संतों की बात भी बुरी लगे, समझो अभिमान आ गया। जी बाहर से तो बोले बिल्कुल महाराज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और मन में सोचने लगे, बोले शायद शिव जी ये सोच रहे हैं कि अभी तो मेरी ही प्रसिद्धि है कि मैंने ही काम को जीता है। अगर ये बात नारद की विष्णु भगवान को पता चल गई तो नारद जो है मुझसे भी बड़े हो जाएंगे, ये काम जीता, क्रोध जीता। तो नारद जी ऐसा सोचने लगे, लगता है शिव जी मुझसे जलते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए बाहर तो बोले बिल्कुल महाराज नहीं नहीं बिल्कुल कभी नहीं बताऊंगा, और मन में बोले अब तो जरूर बताऊंगा, अब तो अभी जाऊंगा, पहले भगवान को ही बताऊं। तो अब तो महाराज हमारे नारद जी चल पड़े हैं कहाँ? भगवान विष्णु के वैकुंठ की ओर। शिव जी से विदा ले ली, शिव जी से कह दिया कभी नहीं बताऊंगा, मन में कहा तो जरूर बताऊंगा। नारद जी पहुंच गए वैकुंठ। कैसे पहुंचे? तो हाथ में है बीणा, नारायण 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 कहते हुए नारद जी चले। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीना। केदार नारद जी चल रहे हैं और चलते चलते नारायण नारायण गाते हैं ना नारद जी, हाथ में बीड़ा है। एक बार करतल कर बीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर करतल कर करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण। एक बार एक बार करतल कर बीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। मंगल भवन मंगलहारी, उजो दशरथ जिर बिहारी, द्रवहु सुधर करतल बर बीना, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और
कर बीना। नारद जी नारायण नारायण गाते हुए कहां पहुंच गए? नारद जी पहुंच गए वैकुंठ। कहते हैं जैसे ही पहुंचे नारद जी वैकुंठ दरवाजे पर आए, भगवान विष्णु सोए हुए थे। जैसे सोए सोए भगवान ने नारद रसी मिले उठी, रमानिकेता रसी मिले उठी, रमानिकेता। भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा, देखते ही भगवान अपने आसन पर सोए थे उठे, दौड़े। लक्ष्मी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा। कहां? भगवान बोले नारद जी आए, नारद जी। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी तो कई बार आते, ऐसे तो आप कभी नहीं दौड़े। प्रभु क्या बात है? दरवाजे पर आए। नारद जी ने तो सोचा था जाऊंगा भगवान को बताऊंगा, भगवान मेरा सम्मान करेंगे, लेकिन भगवान तो दरवाजे पर ही आ गए नारद जी के लिए। और जैसे ही आए भगवान ने नारद जी को नारद जी को पकड़ लिया और एक हाथ से आइए आइए देवर्षि नारद जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए। अच्छा, लक्ष्मी जी ने मन ही मन कहा, बोले नारद जी तो कई बार आए, ऐसे तो आप कभी नहीं गए कि एक हाथ से सहारा दिया हुआ, एक हाथ से स्वागत कर रहे, ऐसा तो आपने कभी नहीं किया, आज क्यों? भगवान बोले लक्ष्मी जी, मन ही मन कह रहे हैं भगवान। भगवान बोले लक्ष्मी जी, बीमार व्यक्ति को सहारा देना पड़ता है। नारद जी बीमार हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा अहंकार की बीमारी हो गई है। अच्छा, तो लक्ष्मी जी ने मन ही मन कहा, बोले प्रभु आप भी तो दिव्य ही हैं। नारद जी का स्वागत किया भगवान ने हाथ से, आइए आइए। अब नारद जी आए, नारद जी को बिठाया, भगवान बैठे, नारद जी बैठे। अब तो भगवान क्या कह रहे हैं बोलो? कोई मंदिर जाए और भगवान उससे कहें कि अरे बड़ी कृपा की आप पधारे, तो समझना चाहिए ना कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई ज्यादा जब सम्मान देने लगे तो थोड़ा सा सचेत तो होना चाहिए कि ये अब सम्मान है या व्यंग है, होता है कई बार। लेकिन नारद जी तो महाराज नारद जी, कभी आप कथा में आओ कथा सुनने के लिए और कोई आपसे कह दे कहाँ, बोले महाराज कथा में, अरे बोले बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ी कृपा की आप कथा में पधारे, इसका मतलब व्यंग पड़ रहा है कि तुम भगवान पे कृपा करने को आए हो या भगवान से कृपा लेने को आए हो। कृपा चाहिए तो रोज आओ, और एक दिन आए हो तो फिर कृपा करने आए, भगवान को अपना दर्शन देने आए हो, करने आए। लेकिन नारद जी की बड़ी प्रशंसा की भगवान ने, नारद जी को बिठाया। अच्छा, नारद जी से पूछा देवर्षि आप तो बड़ी यात्रा करते हैं, जरा बताइए अपने विषय में, आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया? नारद जी बोले प्रभु ज्यादा तो क्या कहूँ, बस आपकी कृपा से एक बहुत बड़ा कार्य सफल हो गया। क्या क्या हुआ प्रभु, नारद जी बताइए। नारद जी बोले महाराज मैं गया हिमालय। अच्छा, बोले वहाँ एक गुफा थी, मैं वहाँ बैठा, मन में मन हुआ कि कुछ स्मरण में ध्यान समाधि में बैठूं। भगवान बोले अच्छा, तो बोले बस आंख बंद करके बैठ गए। अच्छा नारद जी, तो नारद जी बोले महाराज तो नहीं, कई वर्षों तक बैठा रहा, मुझे पता नहीं चला, ऐसा ध्यान लगा मेरा। और ऐसा ध्यान लगा प्रभु कि स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कांप गया और इंद्र ने हमारी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, रति, अप्सरा, वसंत सबको भेज दिया। तो भगवान बोले तो क्या हुआ? नारद जी बोले तो क्या होना था, हम भी आपके ही भक्त हैं, सबको हरा दिया हमने, तो कोई टिक नहीं सका हमारे सामने, 2 घड़ी नहीं टिका, सबको हरा दिया हमने। अरे चरणों में पड़ गया कामदेव तो, और कामदेव तो प्रभु हमें प्रणाम करके कह रहा था कि महाराज बड़े बड़े देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। अरे काम को जीतने वाला कोई सामान्य हो सकता है क्या? तो भगवान बोले नारद जी पर काम को तो शिव जी ने भी जीता है। अरे नारद जी बोले महाराज जीता तो है, आप तो बड़े भोले, समझ नहीं रहे। शिव जी ने काम को तो जीता लेकिन फिर क्रोध किया तो शिव कामदेव को जला दिया, तो काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। अच्छा, और आप? अरे बोले हमने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, न तो काम हुआ और ना काम पर क्रोध हुआ। अरे भगवान हंसते हुए बोले अरे नारद जी आपके लिए कोई बड़ी बात है, अरे आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, आप तो आप हैं।
नारद जी बोले महाराज ये सब आपकी कृपा है। वो मन में कहा कि सब हमारा परिश्रम है। मन में सोच रहे नारद जी सब मैंने किया है, और बाहर से बोल रहे हैं कि सब आपकी कृपा है। भगवान बोले नारद जी हमारी कृपा नहीं, अब तो आपकी कृपा हमें चाहिए। हाँ बस आप आशीर्वाद दो हमको। नारद जी बोले जरूर जरूर। बड़े लोग गुरुजन जब ज्यादा प्रशंसा करें ना तो सचेत होना चाहिए। गुरुजन जिसकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं इसका मतलब कुछ गलती हो गई है। आपके जो गुरु हो वो अगर ज्यादा प्रशंसा करें, अरे बोले आप तो भैया भगत तो बहुत देखे लेकिन ऐसा भगत नहीं देखा। क्या भक्त है, दिन रात लगा इस सेवा में। इसका मतलब ये समझ लो कि भैया कोई गलती हो गई है। और जिसको डांट दें, जिसको फटकार दें, इसका मतलब कृपा। गुरुजनों में उल्टा है, गुरुजन जिसको डांटते हैं उस पर कृपा करते हैं, और गुरुजन जिसको प्रशंसा करते हैं, गुरुजन जिसकी प्रशंसा करें उसका अहित होता है, और गुरुजन जिसको डांटें फटकारें उसका कल्याण होता है। तो लेकिन नारद जी तो अब अभिमान हो गया ना, अब कहां समझ आती है बातें। अब तो कहां महाराज प्रशंसा में ही मन लगता है। तो नारद जी तो खुश हो गए। भगवान ने भी नारद जी को चढ़ा दिया। अच्छा नारद जी आप भी कोई अब भगवान से हमसे कम थोड़े हैं। भगवान बोले, नारद जी बोले महाराज सब आपकी कृपा है, आपकी दया है। तो नारद जी अब कहाँ जा रहे हैं आप। नारद जी बोले, संत हमारे भाव देते हुए कहते, बोले नारद जी बोले महाराज मैं सोचता हूँ जरा अब मैं भी कोई भगवान से कम थोड़े हूँ, तो मेरे भी 2-4 मंदिर बन जाए तो मेरे भी कुछ भक्त हों तो बड़ा अच्छा हो। तो कई मंदिरों का काम चल रहा है, वहाँ मूर्ति चाहिए, तो मैं जरा अपना चित्र वगैरह दे के आता हूँ कि ऐसा दिखता हूँ तो मेरी भी पूजा लोग अब करेंगे। अब मैं भी कोई कम थोड़े हूँ, काम और क्रोध को जीत लिया। भगवान बोले अरे नारद जी बिल्कुल बिल्कुल आप जाओ, मंदिर बनाओ, देवालय बनाओ अपने सुंदर बाबा। अब नारद जी को भगवान ने विदा कर दिया। अब नारद जी विदा करते हुए नारद जी से भगवान बोले, नारद जी कृपा करके कभी फिर आइएगा, आपको समय लगे। नारद जी बोले बिल्कुल प्रभु, जब समय होगा हम जरूर आएंगे। अब नारद जी चल पड़े, और नारद जी से पहले भगवान ने अपनी माया को भेज दिया। बोले बताओ अब नारद जी को क्या होता है काम, क्या होता है क्रोध। माया पहले चल पड़ी। अच्छा लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु एक तरफ तो आप कहते हैं कि नारद जी को अभिमान हो गया है, और दूसरी तरफ प्रशंसा कर रहे हैं। आप तो नारद जी का अभिमान और बढ़ा रहे हैं। ऐसा आपने क्यों किया। आपको तो नारद जी को डांटना चाहिए था ना, फटकारना चाहिए था कि नारद जी ये अभिमान छोड़ दो, अभिमान मत करो। लेकिन आपने अभिमान तो दूर किया नहीं, अभिमान और बढ़ा और दिया। भगवान ने कहा भाई देखो, बीमारी के इलाज के 2 उपाय हैं। पहला इलाज होता है दवा से, और जब दवा काम ना करे तब सीधे ऑपरेशन होता है महाराज। लक्ष्मी जी ने कहा मतलब भगवान विष्णु बोले शिव जी ने दवा दे दी थी कि हमसे तो कह दिया कि मैंने काम जीता, क्रोध जीता, भगवान विष्णु से मत कह देना। लेकिन नारद जी ने शिव जी के द्वारा दी गई दवाई नहीं खाई, मेरे पास आ गए। अब जो दवा नहीं खाएगा उसका तो फिर ऑपरेशन ही होगा महाराज। तो अब नारद जी को दवा नहीं मिलेगी, अब नारद जी का ऑपरेशन होगा। तो भगवान ने पहले माया को सचेत कर दिया, और नारद जी जा रहे हैं वैकुंठ से। शंकर जी तो समझ गए कि कोई ना कोई घटना घटने वाली है, नारद जी पर हो गया। तो शंकर जी ने अपने 2 गणों को नारद जी के आगे पीछे लगा दिया। नारद जी को लाइव टेलीकास्ट करते रहे ना कि नारद जी कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब शिव जी के वो 2 गण बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं कैलाश में, भगवान शंकर को सूचना देने कि नारद जी ऐसा कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। और भगवान शंकर तो आनंद ले रहे हैं। भगवान विष्णु ने माया रच दी। कहते नारद जी जा ही रहे थे आकाश मार्ग से कि तभी नारद जी ने नीचे देखा तो एक सुंदर सा नगर नारद जी को दिखाई दिया। आज से पहले नारद जी ने वो नगर कभी न देखा था। नारद जी ने कहा भाई ये कौन सी नगरी है। तो उतर करके आए, और उस नगरी में आए तो क्या देखा, अद्भुत नगरी, धन वैभव की कोई कमी नहीं, सुंदर नारी, सुंदर पुरुष, बाल आबाल वृद्ध नर नारी, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महीषाम गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। चारों ओर आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा ये नगरी नहीं है, ये माया है भगवान की। भगवान ने माया का इंतजाम कर रखा। नारद जी उतर आए, गलती हो गई,
माया में आ गए। अब माया में आ गए तो सोचा राजा से मिला जाए, यहाँ का राजा कौन है। तो वहाँ के राजा से मिलने गए और वहाँ के राजा का नाम था, उसका नाम था, शिव पुराण में तो शील निधि उनका वर्णन। तत्र राजा शील निधि, तत्र राजा शील निधिर्नाम ऐश्वर्य समन्वितः। शील निधि नाम के राजा। कहते हैं शील निधि को जैसे ही पता चला कि नारद जी मेरे महल में आए हैं, शील निधि पत्नियों सहित जल लेकर, पात्र लेकर द्वार पर पहुंच गए। नारद जी के चरण धुलवाए, चरणामृत लिया, नारद जी की पूजा की, आरती की, माला पहनाई, नारद जी को अंदर लाए, आसन पे बिठाया। कहते हैं आसन पे जब नारद जी बैठ गए तो नारद जी बोले राजा तुम्हारा राज्य बड़ा सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगा। शील निधि ने कहा महाराज आप पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। मैंने महाराज आपके विषय में सुना है, क्या ये बात सच्ची है? नारद जी ने कहा क्या? अच्छा नारद जी जानते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए बोले क्या? शील निधि बोले महाराज मैंने सुना है आपने काम और क्रोध को जीता है। नारद जी मुस्कुरा करके बोले जीता तो है। शील निधि चरणों में गिर गया, महाराज धन्य है आप, काम जीता, क्रोध जीता, वाह। जगह जगह भगवान ने माया बिठा रखी है नारद जी को फंसाने के लिए। अब शील निधि ने प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद क्या बोले, महाराज मेरी एक बेटी है और मैं कल उसका स्वयंवर है, तो आप जरा उसका हाथ अगर देख देते और हाथ देख के बता देते किसका विवाह किससे होगा, इसका वर कैसा होगा, तो बड़ा अच्छा होता। नारद जी बोले ठीक है बुला लाओ, कौन है, अपनी कन्या को बुला लाओ। तो राजा शील निधि ने अपनी कन्या को बुलाया। अच्छा यहाँ शिव पुराण में उनका नाम है अथा राजा स्वतनयाम नामतः श्रीमतीम वराम। शिव पुराण में उनका नाम श्रीमती बताया गया है और रामचरितमानस में भी ये कथा है, लेकिन मानस में उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी बताया गया है। लेकिन दोनों का अर्थ माया ही होता है। ये जो विश्वमोहिनी है, ये जो श्रीमती है, ये कौन है? साक्षात भगवान की माया। अब राजा ने अपनी कन्या उस माया को बुलाया। अब जैसे ही कन्या आई और नारद जी ने उस कन्या को देखा तो वो तो बड़ी सुंदर, महाराज बड़ी सुंदर कन्या। नारद जी के हृदय में काम आ गया। अब तक कह रहे थे हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, काम आ गया, कामना जाग गई, बड़ी सुंदर। अब उसने हाथ बढ़ाया नारद जी के लिए कि हाथ देखो। अब नारद जी हाथ देखने लगे। कहते हैं उस कन्या का नारद जी ने जब हाथ देखा तो हाथ देखते हुए ये देखा कि जिसका इससे विवाह होगा वह संपूर्ण अखिल भूमंडल का राजा होगा। नारद जी ने कहा भाई ये कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। अब नारद जी मन में क्या सोचने लगे, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी आपको। नारद जी सोचने लगे अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। वाह वाह, सुंदर भी है, सुशील भी है और भाग्यशाली भी है। जो इससे विवाह करेगा सारे भूमंडल का राजा होगा। तो नारद जी ने वहां तो कुछ ऐसे ही कह दिया, बोले महाराज ये कन्या भाग्यशाली, इसका विवाह हो जाएगा, इसका पति कोई अच्छा होगा, ऐसे ही बता दिया। और नारद जी वहां से चल पड़े। अब रास्ते भर नारद जी सोचे कि अब हम कल स्वयंवर में आएंगे, सबसे आगे बैठेंगे, हमारा ही विवाह होगा। कहते नारद जी चल रहे थे, चलते चलते जल में नारद जी ने अपना मुख देख लिया। पानी पीने के लिए झुके सरोवर में और सरोवर में नारद जी ने अपना मुख देखा। जैसे ही मुख देखा तो नारद जी ने क्या देखा, महात्मा तो ठहरे महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, तपस्या करने के कारण देह जर्जर हो गया। नारद जी ने जब अपना मुख देखा, नारद जी तो परेशान हो गए। नारद जी सोचने लगे हमारा विवाह तो होने से रहा, अरे भैया हमारी तो बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, शरीर पे अस्थि मात्र बचा है, हड्डियां ही हड्डियां, हमारा तो हो गया विवाह, नहीं होगा, क्या करूं। नारद जी ने सोचा एक काम करता हूं, भगवान विष्णु के पास जाता हूं, उनसे कुछ कहता हूं, वो कुछ करेंगे। लेकिन फिर मन में सोचा बोले वैकुंठ जाने में ही समय लग जाएगा, फिर जब तक लौटूंगा तब तक तो स्वयंवर भी हो जाएगा। अब नारद जी चिंता में ही तो थे, लेकिन ये सारा खेल तो भगवान का ही था।
इसलिए नारद जी के सामने भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोले वे की जय। भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा नारद जी बताइए, आप मुझे याद कर रहे हैं? शील है, मैंने आपको याद किया और आप मेरे सामने प्रकट हो गए, धन्य है प्रभु आप, धन्य। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन बताइए बताइए नारद जी। नारद जी भगवान से कह रहे हैं, नारद जी भगवान से बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहे, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहे। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपन रूप देहु प्रभु मोहि। मैंने आपसे कहा था ना मंदिर के बारे में। हाँ नारद जी बोले देखो प्रभु, आपके मंदिर में आप रहते हैं, आपके बगल में लक्ष्मी जी, शिव जी के साथ पार्वती जी, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी, मेरे बगल में कोई नहीं है। इसलिए एक राजकुमारी है और हमें वो पसंद आ गई है, तो हम उससे विवाह करना चाहते हैं। भगवान बोले तो फिर इसमें हम क्या करें? नारद जी बोले विवाह तभी होगा जब आप जैसे दिखेंगे सुंदर, नहीं तो विवाह होने से रहा। भाई जब सुंदर होंगे तभी तो कन्या वरमाला डालेगी, तभी तो विवाह होगा। इसीलिए आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना स्वरूप मुझे दे दो, अपनी सुंदरता मुझे दे दो। अब भगवान सोच में पड़ गए कि अगर सुंदरता दे दूंगा तो विवाह हो जाएगा, नारद जी फंस जाएंगे, क्या करूं? तो भगवान सोच में ही थे और नारद जी हाथ जोड़कर भगवान से क्या बोले? जेहि विधि नाथ, जेहि विधि नाथ, जेहि विधि नाथ, जेहि विधि नाथ, होई हित मोरा। सोबेगी दास में तोरा, करहूं सोबेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होइत मोरा, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा। करहूं सोबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। विधि नाथ, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सोबेगी दास में तोरा। करहूं सोबेगी दास में तोरा, करहूं सोबेगी, करहूं सोबेगी, करहूं सोबेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। नारद जी बोले वही करिए जिसमें मेरा कल्याण है। प्रभु जल्दी करो, मैं आपका भक्त हूं, वो करो जिसमें मेरा भला है। भगवान ने कहा तो फिर विवाह करने में भला नहीं। नारद जी कह रहे हैं अपना रूप मुझे दे दो, क्योंकि रूप मिलेगा तब विवाह होगा। भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। भगवान ने क्या किया जानते हैं आप लोग? नारद जी को चतुर्भुज बना दिया, 4 हाथ वाला, 4 हाथ दे दिए और सुंदर पीतांबर पहना दिया, मुकुट पहना दिया,
माला पहना दी, वनमाला पहना दी, सुंदर धोती पीतांबर पहना दिया, खूब सजा दिया। अब हाथ दे दिए अपने जैसे, पैर दे दिए अपने जैसे, वक्षस्थल दे दिया अपने जैसे, बाल दे दिए अपने जैसे, सब अपने जैसा। केवल एक काम, एक चीज भगवान ने गड़बड़ कर दी। क्या? बाल अपने जैसे, हाथ अपने जैसे, पैर अपने जैसे, हृदय अपना जैसे, सब, लेकिन बस मुख लगा दिया किसका? पता है आपको? मुख लगा दिया बंदर का। अब बोलो, बाकी तो सब सुंदर और मुख बंदर का। अब नारद जी ने हाथ देखे बड़े खुश हो, नारद जी ने पैर देखे बड़े खुश हो, नारद जी ने बाल देखे बड़े खुश हो, लेकिन मुख तो देखा ही नहीं। मुख कैसे देखते? नारद जी ने कहा भैया अब तो हमारा विवाह हो गया, अब तो कार्ड छपवा दो, इतने सुंदर है, अब तो हमारा ही होगा। अब नारद जी पहुंच गए कहां? स्वयंवर में। अच्छा, स्वयंवर में ये शिव जी के 2 गण भी आए हुए हैं लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, वो लगे हुए हैं अपना, और महाराज यहाँ की पूरी रिपोर्ट वहां पहुंचा रहे हैं शिव जी के पास। तो अब तो माताओं, नारद जी आए, नारद जी ने सोचा कि पीछे क्यों बैठूं, जब विवाह मेरा ही होना है तो पीछे क्यों बैठूं, सबसे आगे बैठूं। तो नारद जी सबसे आगे बैठ गए। अब शुरू हुआ कार्यक्रम। अब ये जो शिव जी के 2 गण थे ना, ये नारद जी के पास आए और नारद जी के पास आके कहे नारद जी प्रणाम। नारद जी भी प्रणाम। कौन? बोले महाराज हम शिव जी के 2 गण हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कैसे? अरे बोले यहाँ तो स्वयंवर देखने आए हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल हरि जैसे लगते हैं। आप कैसे लगते हैं? जोर से बोलो। हरि जैसे। अब एक बात समझिएगा, हरि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी होता है और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। अब शिव जी के गण तो कहें कि आप बंदर जैसे लग रहे हैं, और नारद जी सोचे कि हम भगवान विष्णु जैसे लग रहे हैं, और क्यों ना लगे। नारद जी मन में सोचे उन्हीं का रूप तो लेके आए, क्यों नहीं लगेंगे, बड़े खुश हो। अच्छा, अब आई विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर। जैसे ही वरमाला लेके आई, उसने देखा नारद जी को, बोले इस बंदर को किसने बिठा दिया है सबसे आगे, ये हमसे विवाह करने आया है। अरे महाराज नारद जी को तो छोड़ो, जो नारद जी के अगल बगल में भी बैठे थे उनके पास भी नहीं गई वो विश्व मोहिनी। राजाओं को देखने लगी, कोई राजा उसे पसंद न आया। तभी स्वयं भगवान विष्णु एक राजा का रूप बना करके उस स्वयंवर में पधार गए, और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दी, और माला डाल दी तो विवाह हो गया। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर अंतर्धान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान हो गए अंतर्ध्यान। नारद जी को दुख तो बहुत हुआ कि बोलो हम विवाह करना चाहते थे और पता नहीं ये कौन सुंदर राजकुमार आ गया। बड़ा दुख हुआ नारद जी को। सोचने लगे मुझ में क्या कमी है, कितना सुंदर हूं मैं, लेकिन इस राजकुमार के गले में माला डाल दी। अरे इस राजकुमारी का ही नसीब खराब है, नारद जी सोच रहे। बहुत दुख हुआ नारद जी को। दुख क्यों ना हो, जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो कामनाएं दुख ही देती हैं जीव को। तो अब नारद जी वहां से निकलने लगे, तभी शिव जी के गण हंसने लगे नारद जी को देख के। अच्छा एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो मोह में पड़ा व्यक्ति हो ना, उसके पास नहीं रहना चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं होता, और मोह में पड़े जीव को समझाना भी नहीं चाहिए। शिवगणों से गलती हो गई, शिवगण आए हंसने लगे। नारद जी ने कहा हंस क्यों रहे हो, हम में कोई कमी है क्या, कितने सुंदर हैं, लेकिन बताओ राजकुमारी ने किसी और के गले में माला डाल दी। शिवगण बोले आपने अपना मुख देखा है? महाराज जरा मुख तो देखो अपना, तब कहना कि हम सुंदर हैं। नारद जी बोले मुख में क्या कमी है, कितने सुंदर हैं हमारे, देखो तो। ले गए। अब जैसे ही नारद जी ने सरोवर में अपना मुख देखा तो नारद जी खुद घबरा गए। बंदर घबरा गए नारद जी। अब तो नारद जी सब समझ गए कि भगवान ने ही हमारे साथ छल किया, भगवान ने हमारे साथ कपट किया। तो इतना क्रोध, नारद जी क्या कह रहे थे, मैंने काम को जीता क्रोध को जीता, पहले काम आया अब क्रोध आया।
इतना क्रोध आया नारद जी को, इतना क्रोध आया, शरीर कांपने लगा। और क्रोधी के पास भी नहीं रहना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति सबसे पहले बगल वालों को ही जलाता है। तो सबसे पहला श्राप तो शिव जी के उन दोनों गणों को दिया। बोले जाओ दोनों को श्राप देता हूं, दोनों राक्षस हो जाओ, श्राप दे दो। अब नारद जी वहां से चले आगे, मन में सोचने लगे वैकुंठ जाऊंगा, बताऊंगा भगवान को मेरे साथ छल। अरे आज उनका पाला नारद से पड़ा है, आज तक किसी और के साथ छल किया होगा क्या? वो जानते नहीं मैं कौन हूं। देवर्षि, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मुझसे कपट, मेरे साथ छल। आज तो ऐसा श्राप दूंगा कि जीवन भर कपट करना भूल जाएंगे। नारद जी ऐसे क्रोध में है, वो भगवान भी कम नहीं है। नारद जी के सामने प्रकट और हो गए। नारद जी घर आ रहे थे, लेकिन भगवान तो नारद जी के पास ही आ गए, प्रकट हो गए। और प्रकट भी कैसे हुए? एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी। एक तरफ तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ वही कन्या जिससे नारद जी विवाह करना चाहते थे। ओहो, नारद जी का पारा तो 7वें आसमान पे पहुंच गया। नारद जी समझ गए कि वो राजकुमार कोई और नहीं था, भगवान ही थे। हम तो आ रहे थे इनको अपने विवाह का कार्ड देने, पर बताओ ये तो दुल्हन को ही ले गए महाराज। नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। अब तो नारद जी गालियां देने लगे सीधे भगवान। नारद जी बोले, अरे विष्णु, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, लेकिन तुम महान खल हो, दुष्ट हो, पापी हो। अरे मैंने पहली बार तो कुछ मांगा था, लेकिन मेरी मनोकामना को तुमने नष्ट कर दिया। अरे मुझे बंदर का मुख लगाकर मेरे साथ छल किया। तुम सदा छल करने वाले हो, सदा कपट करने वाले। हे विष्णु, तुम राजा का रूप बनाकर के, राजकुमार का रूप बनाकर स्वयंवर में आए ना, इसलिए जाओ श्राप देता हूं कि उसी रूप में तुम्हें धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप देता। दूसरा, मुझे स्त्री के लिए रुलाया, तुम भी रोओगे। तो भगवान को राम बनकर आना, अंदर का मुख लगाया ना, तो तद रूपेण मनुष्यत्वं भव तद दुख भुग हरे ते भवन्तु सहायिनः। शिव पुराण कह रहे। नारद जी श्राप देते हुए बोले हे विष्णु, तुमने मुझे बंदर का मुख लगाया, लोगों को मुझ पर हंसाया, तुमने मुझे बंदर बनाया ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ मैं श्राप देता हूं। श्राप दे दिया भगवान, खूब बुरा भला का। और भगवान तो पंखा भी कर रहे हैं नारद जी को कि बस मान जाओ। नारद जी गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे। पर लेकिन एक बात बताइए, आपने कभी सोचा कितनी बड़ी बात है? हम लोग तो आरती गाते हैं भगवान की, स्तुति करते हैं भगवान की, फिर भी पता नहीं कि भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते। हमारी तो आरती और स्तुति भी भगवान नहीं सुनते, और नारद जी की गालियां भी भगवान सुनते हैं। क्यों? क्योंकि नारद भगवान के भक्त है। और भक्त यदि भगवान को गालियां भी दे तो भगवान भक्त की गालियों को भी सुनते। तो नारद जी ने खूब गालियां दी भगवान को, श्राप भी दिए। और महाराज थोड़ी देर में क्रोध ठंडा हुआ। भगवान ने अपनी माया का कर्षण कर लिया, माया खींच ली। अब जैसे ही माया खींची तो नारद जी का विवेक जाग गया। अब तो नारद जी बड़े दुखित हो गए। नारद जी ने कहा, भैया मुझसे तो बड़ा भारी पाप हो गया। बताओ, जिन भगवान की लोग स्तुति करते, मैंने उन्हें गालियां दी, उन्हें बुरा भला कहा। अब तो नारद जी रोने लगे, चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। पहले जो नारद जी कह रहे थे दे हूं, जो नारद जी पूर्व में कह रहे थे कि दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, नारद जी कह रहे थे तुम्हें श्राप दूं कि अपनी आत्महत्या कर लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्रोध नारद जी को। वही क्रोध अब चरणों में गिर पड़े। नारद जी रोने लगे और भगवान नारायण से बोले, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, मैंने आपको बुरा भला कहा। हे प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान नारद जी से नारद जी कह रहे हैं, अब जब अकल ठीक हो गई, दिमाग ठीक हो गया,
नारद जी बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं कहीं छलांग लगा दूं, कहाँ जाऊं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं नारद जी, ये तो सब भगवान शिव की ही इच्छा थी, वो चाहते हैं कि मैं धरती पर जाऊं और जीवों का कल्याण करूं, इसलिए उन्होंने ये सब लीला की। नारद जी अभिमान मत करो कि मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता। अरे काम क्रोध को आपने नहीं जीता, जहां बैठ के आप ध्यान कर रहे थे ना, उसी जगह पहले शंकर जी ने ध्यान किया था, और शंकर जी की महिमा के कारण ही आपको न तो काम आया न क्रोध आया, लेकिन आप तो बताओ इस बात का अभिमान करने लगे। नारद जी बोले प्रभु मैंने जो आपको गालियां दी हैं इसका प्रायश्चित कैसे होगा, प्रायश्चित कैसे करूं? तो भगवान मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले नारद जी इसका तो एक ही उपाय, जाई जपऊ शंकर सतनामा, जाकर के भगवान शंकर के 100 नामों का पाठ करो, भगवान शंकर की पूजा करो, उनकी पूजा करने से ही तुम्हारा ये पाप कटेगा। और क्योंकि भगवान कहते हैं नारद जी, भगवान कहते हैं नारद जी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। जिस पे शिव कृपा नहीं करते उसे कभी मेरी भक्ति नहीं मिलती। इसलिए भगवान विष्णु के भी जो भक्त हैं उन्हें नित्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, जो पाप कहीं नहीं कटता वो पाप शंकर जी की पूजा करने से कटता है। अरे शिव जी की पूजा करने से तो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा नारद जी जाई जपऊ शंकर सतनाम, आप जाओ शंकर जी के 100 नामों का पाठ करो, उसी से आपका पाप मिटेगा, उसी से आपका दुख मिटेगा। ऐसा नारद जी से। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया, भक्त भगवान को गालियां भी देता है ना तो भी भगवान सुनते। क्या भगवान ने नारद जी की गालियां नहीं सुनी? अभी आपने कथा सुनी, नारद जी भगवान को गालियां देते हैं और भगवान सुनते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वो आपको बताऊं, मुझे बड़ा प्रिय है। अज्ञो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे, अज्ञो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे, अर्थस्य समतुल्यं